सागरपुर शहर में सेठ मोतीलाल की एक खाने की दुकान थी। मोतीलाल बहुत कंजूस, लालची और चालाक आदमी था। मोतीलाल की दुकान पर श्याम नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जो बहुत ही सीधा साधा और दयालु इंसान था। एक दिन दो दोस्त सुमित और कौशल मोतीलाल की दुकान पर खाना खाने आए। उनके कपड़े बहुत गंदे और फटे हुए थे। श्याम ने उन्हें बैठाया और सेठ मोतीलाल के पास गया। मालिक, मैंने इन दोनों को बात करते सुना। इनके पास पैसे नहीं हैं। अरे, तो फिर तुमने इन्हें खाने के लिए क्यों बैठा दिया? मालिक, इनके पास पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत भूखे लग रहे हैं। मोतीलाल मुस्कुराता है और श्याम से कहता है, ठीक है श्याम, तुम इन्हें पेट भर खाना खिला दो। यह कहते हुए मोतीलाल मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, आज बर्तन धोने वाला रामू काम पर नहीं आया है, तो खाने के पैसे वसूलने के लिए मैं इन दोनों भिखारियों से सारे बर्तन धुलवाऊंगा। सुमित और कौशल ने पेट भर खाना खाया और मोतीलाल को 20 रुपए दिए। यह देखकर मोतीलाल गुस्से में कहता है, अरे तुम दोनों, हमने यहाँ कोई दानशाला नहीं खोली है कि तुम बस आओ और मेरी दुकान में खा जाओ। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम बहुत भूखे थे। खाना देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए। कृपया ये 20 रुपए खाने के लिए रख लीजिए। बाकी पैसे हम जल्द लौटा देंगे। तुम लोग कैसे लौटाओगे? अरे श्याम, इन दोनों को रसोई में ले जाओ और सारे बर्तन अच्छे से धुलवाओ। बड़े आए मुफ्त में मेरी दुकान में खाने वाले। मालिक, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपको पहले से पता था कि इनके पास पैसे कम हैं, फिर भी आपने जानबूझकर इन्हें खिलाया ताकि आप इनसे सारे होटल के बर्तन धुलवा सकें। अरे श्याम, जो कहा है वही करो। अब और कोई बहस की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मेरा दोस्त कई दिनों से बीमार है। कृपया उसे काम मत करवाइए। ये सब सोच लेना था खाने से पहले। ठीक है, अब दोनों तुरंत काम पर लग जाओ। मालिक, ये सच में काफी बीमार लग रहे हैं। आप उनके पैसे मेरी तनख्वाह से काट लीजिए, लेकिन कृपया इन्हें जाने दीजिए। तुम अपने मालिक से जवाब तलब कर रहे हो। यह कहते हुए मोतीलाल श्याम की तनख्वाह में से कुछ पैसे उसके हाथ में थमा देता है और कहता है, लो, अपने पैसे ले लो और इन दोनों भिखारियों के साथ मेरी दुकान से निकल जाओ और फिर कभी मेरी दुकान में कदम मत रखना। श्याम पैसे लेता है और दुकान से बाहर चला जाता है। भैया श्याम, हमारी वजह से आपकी नौकरी चली गई। कृपया हमें माफ कर दीजिए और दिल से आपका धन्यवाद कि आपने हमारी मदद की। भगवान उनकी हमेशा मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। यह कहकर सुमित और कौशल चले जाते हैं। अपनी नौकरी खोने से दुखी श्याम जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, काश मैं गरीबों के लिए कुछ कर पाता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीबों को सिर्फ 20 रुपए में भरपेट खाना खिला सकता था। फिलहाल तो मेरी खुद की नौकरी चली गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। श्याम अभी बोल ही रहा था कि एक आदमी पुष्कर उसके पास आता है और कहता है, मैंने आपको उन गरीब लोगों की मदद करते हुए देखा। मैं भी उसी ढाबे पर खाना खा रहा था और मैंने देखा कि आपने अपनी तनख्वाह से साहब को पैसे दिए, लेकिन उन गरीब लोगों की मदद करते करते आपने अपनी नौकरी खो दी। आपकी सोच वाकई बहुत अच्छी है। बताइए, अगर आपके पास सच में बहुत सारा पैसा होता तो क्या आप वाकई में गरीबों को सिर्फ 20 रुपए में भरपेट खाना खिलाते? वही खाना जो ढाबे पर 500 रुपए का मिलता है। बताइए, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। क्या आप सच में सिर्फ 20 रुपए में गरीबों को खाना खिला सकते हैं? बिल्कुल। मैं मोतीलाल जैसा कंजूस नहीं हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लगता है भगवान ने आपकी दुआ सुन ली है, इसीलिए मैं आपको पैसे दूंगा, इतने कि आप गरीबों को खाना खिला सकें। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है। आप मुझे बहुत दयालु लगे, इसलिए मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आप खुद भी खा सके और गरीबों को भी खिला सके, और ऐसा करने से मुझे बहुत शांति मिलेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। श्याम ने तुरंत मोतीलाल की दुकान के ठीक सामने अपनी खुद की 20 रुपये वाली थाली की दुकान खोल ली, जहाँ पूरी थाली सिर्फ 20 रुपये में मिलती थी।
जैसे ही लोगों को 20 रुपए में पूरी थाली के बारे में पता चला, भीड़ श्याम की दुकान पर उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि जो लोग मोतीलाल की दुकान पर खाने आते थे, वे भी श्याम की 20 रुपए वाली थाली की दुकान पर आने लगे। कुछ ही दिनों में लोगों ने मोतीलाल के भोजनालय में आना बंद कर दिया। वहाँ काम करने वाले नौकरों ने भी वेतन न मिलने के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी और श्याम की दुकान पर काम करने आ गए। एक दिन श्याम ने पुष्कर से कहा, सर, गरीबों को 20 रुपए की थाली खिलाने के बाद भी मुझे मुनाफा हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में मैं आपको दिया हुआ सारा पैसा लौटा दूंगा। मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। श्याम, यह सब तुम्हारी दयालुता की वजह से ही संभव हो पाया है। बस ऐसे ही काम करते रहो। श्याम की दुकान खुलने से सबसे गरीब आदमी और औरतें भी श्याम की 20 रुपए की थाली से पेट भरकर खाते और श्याम को ढेरों दुआएं और शुभकामनाएं देते हुए जाते। फिर एक दिन मोतीलाल श्याम की दुकान पर आता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है। श्याम, मेरी दुकान बंद हो गई है क्योंकि अब सब लोग तुम्हारी दुकान पर ही खाने आते हैं और मेरी दुकान बंद होने की वजह से मैं पूरी तरह से सड़क पर आ गया हूँ। अब तो मेरे पास खाने के लिए 20 रुपये भी नहीं हैं। तो कृपया उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे सच में बहुत अफसोस है श्याम। गुरुजी, आपको मुझे कुछ भी खाने को देने की जरूरत नहीं है। बस पेट भरकर खाइए। एक बात और, चूंकि आपकी दुकान मेरी दुकान खुलने की वजह से बंद हो गई, अब आप मेरी दुकान पर वही काम करेंगे जो आप अपनी दुकान पर किया करते थे। आप पहले भी मेरे मास्टर थे और आज भी मेरे मास्टर हैं। मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मास्टर। श्याम, आज आपने मुझे काम देकर जो उपकार किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यह कहते हुए मोतीलाल श्याम को गले लगा लेते हैं।